मच्छिंद्रनाथ ने कहा, मैं प्राणियों के कल्याण के लिए अवतरित हुआ हूँ। तुम लोग अपने बल पर गर्व करते हो, लेकिन मुझे डराने से कुछ न होगा। यह सुनकर भैरव क्रोधित हो गए और त्रिशूल, फरसा, भाले, गदा, कुराड़ आदि घातक अस्त्र उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। नाथ ने जय जय श्री दत्त गुरुराज कहते हुए हाथ में भस्म लिया, मंत्र पढ़े और अग्नि, वरुण, वायु, इंद्र आदि सभी देवताओं को युद्ध में सहायता के लिए आमंत्रित किया। फिर वज्र पंजर प्रयोग करके अपना शरीर वज्र के समान अभेद्य बना लिया। भैरवों ने प्रचंड अस्त्र छोड़े, लेकिन नाथ के सामने वे तिनके जैसे लगे। इस प्रहार से तीनों लोग कांप उठे। देवी ने यह कोलाहल सुना और अपनी सुंदर पराक्रमी दासियों को देखने भेजा। दासियों ने यह दृश्य देखा और तुरंत अन्य असंख्य दासियों को साथ लाकर शस्त्रों से मारामारी शुरू कर दी। मच्छिंद्रनाथ ने उनके आक्रमण का सामना किया और फिर मोहिनी अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे सभी दासियां भ्रमित हो गईं। उन्हें ऐसा लगने लगा कि वह वस्त्रहीन हो गई है। इसके बाद माया अस्त्र से उन्होंने आकाश में हजारों पुरुष प्रकट कर दिए और स्मरण अस्त्र से दासियों को होश में लाया। जब दासियों ने देखा कि वे वस्त्र विहीन हैं और सामने हजारों पुरुष खड़े हैं, तो वे लज्जित होकर भाग खड़ी हुईं। रास्ते में उन्होंने भैरवों को अचेत पड़े देखा। दासियां देवी के पास भागकर पहुंची और कांपते हुए बोलीं, एक जोगी आया है जिसने हमें और भैरवों को इस दशा में पहुंचा दिया है। आप भी सावधान रहें। देवी ने अंतर्दृष्टि से देखा और समझ गईं कि यह कोई और नहीं बल्कि कवि नारायण के अवतार मच्छिंद्रनाथ हैं। उन्होंने सबको भ्रम से दूर किया और स्वयं मच्छिंद्रनाथ के पास आईं। देवी ने प्रेम से नाथ को हृदय से लगाया। नाथ उनके चरणों में गिर पड़े। देवी ने उन्हें गोद में बैठाया और उनके पराक्रम की प्रशंसा की। फिर उन्होंने कहा, भैरवों को होश में लाओ। नाथ ने वात आकर्षण अस्त्र का प्रयोग किया। भैरव सचेत हो गए और देखा कि देवी नाथ को गोद में लिए बैठी हैं। भैरवों ने भी उनकी प्रशंसा की और अश्वत्थ वृक्ष के नीचे प्राप्त वरदानों की बात देवी को बताई। देवी ने नाथ से कहा, अब एक पर्वत आकाश में उड़ाकर फिर उसे यथास्थान रखकर दिखाओ। नाथ ने वाक अस्त्र का प्रयोग कर मंत्र पढ़ते हुए पर्वत पर भस्म डाला। पर्वत आकाश में उड़ने लगा। फिर देवी ने उसे नीचे उतारने को कहा, तो नाथ ने वायु अस्त्र से उसे पुनः स्थान पर रख दिया। देवी प्रसन्न हुई। नाथ 3 दिन देवी के स्थान पर रहे। प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें सप्रास्त्र और भिन्नास्त्र, ये 2 शक्तिशाली अस्त्र प्रदान किए। नाथ ने कृतज्ञता से देवी को प्रणाम किया और अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। हिंगलाज देवी का दर्शन करने के बाद मच्छिंद्रनाथ वहां से आगे बढ़े और 12 मल्हार नामक एक बड़े जंगल में पहुंचे। पास के एक गांव में उन्होंने विश्राम किया। रात में वे एक मंदिर में सो रहे थे। तभी आधी रात के आसपास उन्हें तेज आवाजें सुनाई दी और अनेक टिमटिमाती रोशनी दिखी। मच्छिंद्रनाथ को लगा कि यह भूतों का जमाव है। उन्होंने सोचा, कुछ चमत्कार दिखाकर इन्हें अपने अनुकूल कर लेना चाहिए। उन्होंने तुरंत स्पर्शास्त्र का प्रयोग किया। इस अस्त्र की अद्भुत शक्ति से सभी भूत वहीं के वहीं जम गए, जैसे किसी पेड़ से चिपक गए हों। असल में ये सभी भूत रोज की तरह अपने स्वामी बेताल से मिलने जा रहे थे, लेकिन मच्छिंद्रनाथ के मंत्र से खींचकर वे अटक गए और उस दिन बेताल से मिलने नहीं पहुंच पाए। फिर मिलते हैं कल 8 बजे।